वाक़या मेराज इस बात का दर्स दे रहा है। वो जो खातमुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिन जैसा अल्लाह ने दूसरा वजूद बनाया ही नहीं है, उनकी सुन्नत मुबारका क्या है? दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ने उरूज अता फरमाया है, मेराज अता फरमाई है। हजरत उम्मे हानी के घर हजूर आराम फरमा है, जिब्रील अमीन आए, अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है जन्नत से बुराक लो, हजारों फरिश्तों को साथ लो, मेरे नबी को मेराज पे आने की दावत दो। आज की रात कायनात बनाए जाने का मकसद पूरा होगा, और कायनात बनाई गई अल्लाह की मार्फत के लिए। कुन्तु कंजन मखफियन फअहबब्तु अन ओरफा फखलक़तुल खल्का। आज की रात हजूर अपने सर की आंखों से और दिल की आंखों से अपने रब का दीदार करेंगे। कायनात बनाए जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। जिब्रील आए, हजरत उम्मे हानी के मकान की छत से अंदर दाखिल हुए, देखा हजूर आराम फरमा है। 3 रवायतें हैं। एक रवायत यह है कि हजरत जिब्रील अमीन ने नहीं उठाया, हजूर खुद उठ बैठे हैं। दूसरी रवायत यह थी कि हजरत जिब्रील अमीन ने अपने पर हजूर के कदमों से मस किए। और तीसरी रवायत यह है कि हुक्म आया कब्बिल कदमई है, मेरे महबूब के कदमों की तलियों को बोसा दे। तो फरिश्तों के सरदार ने हजूर की तलियां चूमी हैं, हजूर उठ के बैठ गए हैं। जब जिब्रील तलियां चूम रहे हैं तो फरिश्तों के सरदार का ताज कहाँ है? हजूर के कदमों में है। जिब्रील हजूर की तलियां चूम के ज़बाने हाल से ऐलान कर रहे हैं, या रसूलल्लाह मेरे पैरों की बड़ी परवाज़ है, मैं एक लम्हे में सिदरा से मना की वादी में आ सकता हूँ, मैं एक लम्हे में सिदरा से किनान के कुएं में आ सकता हूँ, मेरे पैरों की बड़ी परवाज़ है, पर जो आपके कदमों की रफ्तार है ना, वो मेरे पैरों की परवाज़ नहीं। 14 तबकी तुमा जिस दी सैर दियां, कौन करेगा रीसां उस दे पैर दियां। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे 14 तबकी तुमा जिस दी सैर दियां, कौन करेगा रीसां उस दे पैर दियां। मेरे आका करीम उठे, तैयार हुए। आला हजरत जब चश्मे तसव्वुर से देखते हैं ना तो तड़पते हैं कि मैं वहां क्यों नहीं था। कैमरा लगा हुआ है, तस्वीर बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ भी जो है वो महफूज हो रही है, पर मेरे दिल में जो जज्बात हैं, कोई चीज़ है जिससे वो भी महफूज हो जाए। कैमरे से जिस्म की तस्वीर महफूज हो जाती है, रिकॉर्डिंग से आवाज़ महफूज हो जाती है, पर हमारे सूफिया ने जो किताबें लिखी हैं ना, उन्होंने अपने दिल की कैफियतों की तस्वीर खींच के सफ़ों पे रख दी है। उनके बातिन में जो कैफियतें थी, सूफिया के अशार भी इसी किस्म से हैं, इसी कबील से हैं, वो उनके दिल की कैफियत हैं। इसलिए औलियाए किराम की किताबें पढ़ें तो उनकी रूह से फैज़ हासिल होता है। उन्होंने अपनी कैफियत को किताबों में बंद कर दी है। अब आला हजरत की कैफियत क्या है? कहते हैं खुदाई दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। खुदाई दे सब्र जाने पुरगम, मैं वहां क्यों नहीं था, मैं खिदमत में ले क्यों नहीं खड़ा था। जब फरिश्ते हजूर की खिदमत में कोई नालैन पेश कर रहे हैं, कोई अमामा शरीफ पेश कर रहे हैं, मैं भी होता खिदमत के लिए हाजिर होता, हजूर की खिदमत में पेश होता। खुदाई दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। हजूर हजरत उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम में तशरीफ लाए, काबा शरीफ का तवाफ किया, 2 नफल पढ़े, हतीम के अंदर लेट गए। कहाँ लेटे हैं? ये सफ़र शुरू हुआ है तो काबा शरीफ से शुरू हुआ है, और जहन में इसका जो मकाम हमारे यहाँ आखिरी हद आती है वो अर्श अजीम है, उससे आगे वहाँ ज़हन ही नहीं जाता, तसव्वुर नहीं कर सकता। जो काबा कौसैन है और अदना, उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सफ़र शुरू हुआ है काबा शरीफ से। काबा शरीफ की 2 कैफियतें हैं, 2 सूरतें हैं। अल्लाह आप सबको हाज़री नसीब फरमाए। काबा शरीफ का एक हिस्सा, काबा शरीफ के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा छता हुआ है, एक हिस्सा छत के बगैर है, वो भी काबे का हिस्सा। जो हिस्सा छता हुआ है ना, उसे काबा कहते हैं,
और जो इस पर छत नहीं डाला गया लेकिन है काबे का ही हिस्सा, दीवार बनाई गई है, उसको हतीमे काबा कहते हैं। कितना करम किया है मेरे आका करीम ने। जब ये काबे की दोबारा तामीर हुई थी ना, तो उस वक़्त 4 दीवारों पे छत डाला गया था, ये हिस्सा छोड़ दिया गया था। अमीर लोग तो उस हिस्से में जा सकते हैं, अप्रोच वाले खास, कि जब वो काबा दीवार उसका दरवाज़ा खुलता है, छत वाला हिस्सा, तो वो उसके अंदर जाके नवाफल पढ़ के आते हैं। गरीब तो फिर सारी उम्र सिकते ही रहते, तरसते ही रहते कि मेरे भी अप्रोच होती, मेरा भी गवर्नर मक्का से ताल्लुक़ होता, वो मुझे भी काबे के अंदर ले जाता। अल्लाह रहमान नहीं, उसने एक हिस्सा छत के बगैर ही खुला रखवा दिया है। अब ये तुम्हारे शौक की बात है कि वहां जाके अगर कोई हतीम के अंदर नफल पढ़े तो यही समझे मैं काबे के अंदर नफल पढ़ रहा। हजूर ने जहां से मेराज शुरू फरमाई ना, हजरत उम्मे हानी के घर जहां हजूर पहले आराम फरमाते, वो जगह तुर्कियों ने बरामदे में महफूज रखी हुई थी, लेकिन नई इमारत में अब इन्होंने उसके निशान मिटा दिए। ये जो हतीम वाली जगह है, इसको तो नहीं ना खत्म कर सकते, इसकी निशानियां तो नहीं मिटा सकते ना। हजूर ने जब मेराज की रात तवाफ किया है, हतीम के अंदर तशरीफ लाए हैं, यहां आप लेटे हैं, आराम फरमा हुए हैं। अगर कोई सफरे मेराज की इब्तदा जहां से हजूर ने सफर शुरू किया है वहां नफल पढ़ना चाहे तो वो हतीम काबा के अंदर जाके नफल पढ़ ले। या अल्लाह जो मोहब्बत से सुभान अल्लाह के उसे हतीम के अंदर नफल पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे आका करीम नवाफिल से फारग हुए हैं, आराम फरमा हुए हैं, लेटे हैं, आंख लग गई है। फिर मेरे आका करीम की एक शान जाहिर हुई है, शक्के सदर। जिब्रील अमीन ने सीना चाक किया है। हदीस पाक है, मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरा सीना चीरा गया, मैं देख रहा था, दिल निकाला गया, मैं देख रहा था। और ये शक्के सदर भी बेदारी में वाक़या पेश आए। दिल मुबारक चीरा गया, मैं देख रहा था, दिल धोया गया, मैं देख रहा था, अनवारात भरे गए, मैं देख रहा था। अब ये जो मैंने दरमियान में एक लफ्ज़ बोला, दिल को गुस्ल दिया गया, तो कोई ये ना समझे कि माज़ अल्लाह कोई नामुनासिब चीज़ दिल में थी जिसको धो के निकाला गया है। कायनात में तमाम मखलूकात के अंदर सबसे पाक दिल है तो अल्लाह के रसूल का दिल है। हर नबी का दिल पाक है, लेकिन हजूर तो सैयदुल मासूमीन है, हजूर तो खातमुल मासूमीन है। उस कल्बे मुबारक में कोई नापाकी वाली चीज या नामुनासिब चीज मौजूद ही नहीं थी। फिर धोने का मतलब क्या है, फिर गुस्ल देने का मतलब क्या है? किसी चीज को गुस्ल देना ये हमेशा उसको पाक करने के लिए नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात उससे पाकी हासिल करने के लिए भी होता है। मैंने 2-3 दफा ये मंजर देखा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, गुस्ले काबा, काबे को गुस्ल देते हैं तो अरबी लोग जब गुस्ल दे के निकलते हैं ना तो बोतलें पकड़ी हुई हैं। मैंने एक अरबी से पूछा, काबे के अंदर कोई टूटी लगी है जिससे पानी भर के लाए हो? उसने कहा नहीं, अंदर से गुस्ल दिया है ना, तो गुस्ल वाला पानी मैं लेके आया हूं। मैंने कहा गुस्ल वाला पानी महफूज करके क्यों लेके आए हो? उसने कहा ये पानी काबे की दीवारों से लगा है, अब ये मजीद बरकत वाला पानी हो गया है। गुस्ल हमेशा नापाकी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज को गुस्ल इसलिए भी दिया जाता है ताकि उससे बरकत हासिल करें। मेरे आका करीम के कल्बे मुबारक को जो शबे मेराज गुस्ल दिया जा रहा है, वो कल्बे मुबारक की बरकत हासिल करने के लिए, कि जन्नती पानी अगर उस कल्बे मुबारक से लगेगा तो जन्नती पानी की शान बढ़ जाएगी। और अगर दूसरी रिवायत के मुताबिक जमजम से गुस्ल दिया गया है तो इसलिए कि जमजम की शान बढ़ जाएगी। ये वो पानी है जिसने हजूर के लब मुबारक को भी चूमा है, और ये वो पानी है जिसने हजूर के कल्बे अकदस को भी चूमा है। हजूर का दिल पहले ही पाक है, उसकी पाकीज़गी हमारे इल्म से बुलंद है। उसको जो गुस्ल दिया गया है कोई नामुनासिब चीज निकालने के लिए नहीं, वो तो पहले ही पाक दिल था, सिर्फ उससे पाकी हासिल करने के लिए। और शक्के सदर ये पूरा एक अलग उन्वान है, ये भी इस बात का बयान है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इथे
जा नहीं बोलनी। शक्के सदर से फारुग हुए, बुराक पेश किया गया। हजूर ने सफ़र फरमाया बुराक पे। बुराक जन्नती सवारी है, और लोग क़यामत के बाद हिसाब किताब से फारग होके पुलसरात से गुजर के जन्नत में पहुँचेंगे तो जन्नती चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जन्नती नेमतें इस्तेमाल करेंगे। मेरे आका करीम ने इसी दुनिया के अंदर जन्नती नेमतें इस्तेमाल फरमाई।